मोदी सरकार में कौन कौन से ऐसी विकास है जो लगता है कि आपको हुए हैं विकास? यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा मैम। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ? नहीं, हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया, वही खेला जा रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम ही करा जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। ये बुरखे को देख के ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सही बात है, सही बात बता रही हूँ मैम। मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है। और डंके की चोट पे कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 2024 तक हिंदू मुसलमान किया है। पहले मुसलमान होता था और अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे कि नरेंद्र मोदी ने सारे योजनाओं में सबको फायदा पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ने हर विकास की सुविधा में हर मुसलमान और हर हिंदू को सुविधा पहुंचाए। हज पे सब्सिडी मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। वक्फ बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। मदरसों को फंडिंग मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। पर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होकर लोकतंत्र के मंदिर में कह देता है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो हम कहते हैं डंके की चोट पर कल भी होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा। और किसी को दिक्कत है तो दिक्कत लेते रहो। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा था या नहीं था? सही था। सही था। सही था ना? तो अभी आप कैसे कह रही हैं कि नहीं धर्म के? मैं अपने मजहब के हिसाब से कह रही हूँ, गलत नहीं है हमारे मजहब में ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक गलत नहीं है? नहीं, ट्रिपल तलाक की केसेस नहीं आई हैं भारत? नहीं। मैम, जो संविधान है, देश जो चलेगा वो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा ना। किसी मजहब और किसी धर्म के हिसाब से थोड़ी ना चलेगा कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून। हम सब भाई हैं और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतवासी है, तो अलग कानून की क्या जरूरत है। आप 3 तलाक जो है वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि उनके संग अत्याचार होता था। हिंदू धर्म में भी सती प्रथा, बहुत सारी चीजें थी जिसको कानूनी रूप से खत्म किया और हिंदुओं ने माना। और मुस्लिम महिलाओं ने भी जब 3 तलाक खत्म हुआ तो उसका स्वागत किया। अब मैम कह रही हैं, देखिए इनका अपना ये कह रही है कि इनके धर्म में ऐसा कुछ ट्रिपल तलाक जैसा कुछ था ही नहीं। ये इनका अपना वो है। पर 3 तलाक जब खत्म हो रहा था ये इनको नहीं पता होगा, पर जब कानूनी रूप से खत्म हो रहा था तभी खत्म होगा ना, जब होगा। अब है बच्चा था तभी तो उसको नामकरण किया जाएगा ना। अब ये कह रहे कि था ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो महिलाएं सड़क पर समर्थन कर रही थी, शाहबानो के साथ क्या हुआ था पूरे देश जनता जानती है। शाहबानो के साथ भी तो 3 तलाक का ही वो हुआ था ना, जिसके लिए राजीव गांधी ने पूरा का पूरा संविधान ही पलट दिया, पूरा का पूरा संसद ही पलट दिया था। तो इससे पता चलता है कि एक कौम के वोट पाने के लिए कैसे कांग्रेस ने भारत को संविधान की हत्या की। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने भारत के मुसलमानों और मुसलमान महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है और आगे भी करेंगे। पर ये तो कह रही है कुछ काम नहीं हुआ है, महिला सुरक्षित नहीं है, बुर्का पहन के निकल रही है तो भी छेड़छाड़ हो जाती है। इनके धर्म में ना, बुर्का तो इनके धर्म में ना, हमारे धर्म में नहीं है ना। हमारे यहाँ तो महिला वो रहती है। मैं एक सेकंड बताइए, बुरखा ओढ़ के नहीं निकलना चाहिए क्या बाहर? पर बुर्का अगर आप ओढ़ के निकल रही है पब्लिक प्लेस वो तो ठीक है, बट अगर एक स्कूल और कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है कि आपको हिंदू हो या मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो आपको एक ही पहनना है, और वहाँ आप बुर्का पहन के जानी तो वो गलत है या सही? स्कूल के बाहर ही लड़कियां उतार देती हैं बुरखा। वो तो अपनी एक कल्चर, एक अपना आपको पहनावा है। स्कूल में जब एक कॉस्ट्यूम आपका ऑलरेडी बना हुआ है, और जरूरी नहीं है कि आप सबको स्कर्ट ही पहन के जाना है। बहुत सी ऐसे कॉलेज और स्कूल हैं जहाँ पे सलवार पहन के जाए तो क्या दिक्कत है वहाँ पे, जो वहाँ पे भी बवाल मच जाता है। नहीं, स्कूल के बाहर बुरखा उतार लेती हैं लड़कियां, जहाँ तक मैंने देखा है। नहीं उतारती हैं बहुत जगह, इसी पे तो बवाल हुआ था, तब जाके हिजाब पे इतना चर्चा होना। उनकी गलत बात है ना। स्कूल में तो सब एक बराबर है। स्कूल में तो वहाँ पे गलत थी वो महिलाएं। जी, वो तो बाहर ही बुरखा उतार लो आप। जहाँ पे ये नहीं अलाउड नहीं है तो बाहर ही उतार लीजिए। पहनावे और खान पीन पे हम बयान नहीं देंगे, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लागू किया जाएगा कि देश की महिला के लिए एक कानून होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी एक कानून होना चाहिए, हर चीज़ का एक कानून होना चाहिए, क्योंकि इस देश का नागरिक भारतीय है। अलग मजहब और धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 3 तलाक हो चाहे हलाला हो या कुछ और हो, वो सारा का सारा वो था, क्या नाम है, एक देश के लिए सबसे बड़ा हानिकारक नियम थे, जो बहुत बड़ा खतरा था महिलाओं के लिए। उसको खत्म करना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी तरक्की है। और नरेंद्र मोदी के नाम पे कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये होगा कि उनके लिए उन्होंने ये काम किया है। और कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम नहीं हो, मैं बताता हूँ, 47% से ज़्यादा मुसलमान आवास योजना में फ़ायदा पाते हैं।
आयुष्मान योजना में 38% से ज़्यादा, उसके बाद जो रोजगार मिलता है, जो लोन मिलता है उसमें 52% से ज़्यादा, देश में हर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा सुविधा, टॉयलेट में 3.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय मुसलमानों को दिया गया। जो भारत में 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है, उसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं 22.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान परिवारों को राशन दिया गया है। 80 करोड़ जनता में से 22.5 करोड़ जनता मुसलमानों के घर पर राशन पहुंचाया गया है। ठीक है, तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए काम किया गया है। हमें ये होना चाहिए कि मुसलमानों को और हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा कि देश के लिए कौन काम कर रहा है और कौन देश में दंगे करा रहा है। दंगे करवाने का काम कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये नहीं बोला कि अरे मुसलमानों से हम नफरत करते हैं, मुसलमान महिलाओं से हम नफरत करते हैं। उन्होंने हमेशा ये बोला कि पहला फैसला उन्होंने महिलाओं के लिए ही लिया। आप ये बताइए, दंगे जो अभी हुए हैं चांदबाग में और इधर जो, हाँ वो तो आपका कहना है कि ताहिर हुसैन ने कराए थे, कोर्ट ने कराए। ये तो कहा जा रहा है ना। अब यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी थी, ये बताइए कौन था वहाँ पे जहाँ दंगे हुए, इतने लोग मरे, इतना मुस्लिम मरा, तो उसका कौन कहता है? बताइए किसने कराया फिर, ये बताइए। ताहिर हुसैन ने कराया, सारा काम मुसलमान ही कर रही है, फिर तो हिंदू तो कुछ कर ही नहीं रही है। ये गलत बात है। मैं बता रहा हूँ ना कैसे, बता रहा हूँ कैसे कराए। छत पे बड़े बड़े गुलेल लगाने का काम कौन कर रहा था? ताहिर हुसैन। बड़े बड़े पेट्रोल पंप की सुविधा कौन बना रहा था? ताहिर हुसैन। सब बात छोड़िए, हम झूठ बोल रहे होंगे, यहाँ खड़े हो जो झूठ बोल रहे होंगे। मैम एक सेकंड, झूठ बोलना, एक सेकंड, ताहिर हुसैन कहाँ था? नहीं था, CCTV से निकल गया है। अगर घर पे नहीं होता ना, सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करता है। कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली में ही है, कड़कड़डूमा कोर्ट से ही रिमांड में है और सजा भी वहीं से मिला हुआ है। न्यायालय, भारत का संविधान जो होता है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो काम करता है सबूत पे, और जो सबूत मिले वो सारे के सारे सबूत ताहिर हुसैन के खिलाफ मिले। जो ताहिर हुसैन कह रहे कि हम घर पे नहीं थे, उनका जो मोबाइल का लोकेशन था उसी बिल्डिंग का था, और जो कैमरे में निकाला गया तो वो छत पर घूमते हुए मिले हैं। अब इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। हम यहाँ हवाबाजी की बात नहीं करेंगे, न्यायालय सबूत के रूप में काम करता है, इसीलिए ताहिर हुसैन जेल में बंद है। और ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड था उस दंगे का, इसलिए वहां पर हिंदू भी मारे गए हैं और मुसलमान भी मारे गए, और सबसे बड़ा मानव अधिकार के लिए ताहिर हुसैन जिम्मेदार है। जब न्यायालय ने ही ये फैसला दिया है कि ताहिर हुसैन ही जिम्मेदार है, तो आप कैसे कह रही है उनको फंसाया? अरे मैं वहाँ पे, मैम मैं वहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे दंगे हुए हैं वहीं पर मैं रहती हूँ। ताहिर हुसैन थे नहीं वहाँ पे। नहीं थे तो CCTV कैमरा का फुटेज कहाँ से रखा गया? कैमरे में एक वीडियो पहले भी देखी है जो वहाँ पे माल रखा गया है। मतलब आप, अगर हम में से अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो समझ में आता है। हाई कोर्ट, एक सेकंड, पर हाई कोर्ट और हल्का नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि हम में से शायद हो सकता है कि हम पढ़े लिखे थोड़े कम हो, बट जो जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं। बिना सबूत के उनकी कोई खास दुश्मनी तो रही नहीं। मैम सभी हैं यहाँ पे। अब देखो, ये भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जाहिल हूँ, ये भी जाहिल हैं। एक बात कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बोलने के लिए तो ये बड़े बड़े वर्ड बोल रहे हैं, और बोलने के लिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़े लिखे है ही नहीं। हम दिल्ली 6 में रहने वाले पढ़ा लिखा नहीं होता आजकल, ये कहा जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ, मेरे बच्चे के भी दंगे में चोट लगी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये लड़ाइयाँ कराई गई हैं, ये सारी साजिश के तौर पे कराई गई है। ताहिर हुसैन को फंसाया गया? जी, उसको फंसाया गया है। मुझे बता सकती हैं कि क्यों कोई फंसाएगा उनको? ये तो वो तो उसका टारगेट होगा, जिसका बहुत बड़े नेता है वो होगा कोई। अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, बहुत बड़े सब जानते हैं जिसने जो कह रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकती उसने कराया या इसने कराया। अच्छा, फंसाया गया है। सबसे बड़ी बात जी है कि हाँ, भारत के जब इनके खिलाफ फैसला सपोर्ट में नहीं आता तो फंसाया जाता है, सपोर्ट में आ जाता है तो लोकतंत्र की जीत हो गई और लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये 2 वर्ड तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत चलता है, देख रहे हैं। आप भी कर रहे हो, वो दिख रहा है। वो तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करता है। भारत की जो न्यायालय है वो हमेशा सबूत के आधार पर फैसला देती है। ताहिर हुसैन CCTV कैमरे में जो आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग उस डेट की है, समय के साथ है, जो मोबाइल की लोकेशन है उसी बिल्डिंग की है। अब बिना सब, अरे मैं जस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं जस्ट थोड़ी ना हूँ। सबसे बड़ा, पर सब बताइए, हमने देखा है। पर सबसे बड़ा सबूत तो CCTV कैमरा, उसमें टाइम और डेट तो कोई चेंज कर सकता है। ये जो ये कह रहा है कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस ने नहीं करे दंगे फसाद। देखिए इसी के मकान में। अच्छा, ये टॉपिक छोड़ देते। आप मोदी सरकार में कौन कौन से ऐसी विकास है जो लगता है कि आपको हुए हैं विकास?
यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी मैं, यहाँ पे मेरी बोलने का कोई फायदा नहीं है मैम। एक बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे इनकी संगठन में है। यहाँ कोई फायदा नहीं है यहाँ मेरा बोलने का। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा मैम। अच्छा, मुझे जानना है कि मोदी सरकार में विकास हुआ है या सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल? हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ? नहीं, हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया है और वही खेला जा रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम ही करा जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। ये बुरखे को देख के ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सही बात है, सही बात बता रही हूँ मैम। मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है। और डंके की चोट पे कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 2024 तक हिंदू मुसलमान किया है। पहले मुसलमान होता था और अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे कि नरेंद्र मोदी ने सारे योजनाओं में सबको फायदा पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ने हर विकास की सुविधा में हर मुसलमान और हर हिंदू को सुविधा पहुंचाए। अब मैं बताता हूँ मुसलमान कैसे हुआ। इस देश में 2014 के बाद वक्फ बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। हज पे सब्सिडी मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। वक्फ बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। मदरसों को फंडिंग मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। पर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होकर लोकतंत्र के मंदिर में कह देता है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो हम कहते हैं डंके की चोट पर कल भी होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा। और किसी को दिक्कत है तो दिक्कत लेते रहो। बताइए, ये बताइए मुझे, किस गरीब को सिलेंडर मिल गया? किसके घर में गैस चूल्हा पहुंच गया? कहाँ पहुंचा? किसके घर में? किसी के घर नहीं पहुंचा। मेरे राज्य में तो कहीं नहीं पहुंचा। जहाँ तक मेरी ऊंची, जहाँ तक मेरी नजर है, सिलेंडर किसके घर में पहुंच गया? घर मिला? 1100 नहीं, घर भी नहीं मिला। राशन मिला? राशन मेरे को भी तो नहीं मिला। कुछ नहीं हमारे आसपास, मेरे नजर में तो कहीं पे भी नहीं मिला है सर। बोल दिया सब होगा। वो तो कहेगा ना, वो तो है ही। उनकी नाज में सब कुछ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है। तो बोल के क्या सब होगा। 1100 का सिलेंडर कौन कब मिल लिया था ये बताइए? 400 रुपए का, 500 रुपए का सिलेंडर आता था। 1100 रुपए का सिलेंडर भरवाया हमने। कितने सालों से भरते आ रहे हैं। क्या कौन सा सबका साथ सबका विकास हो रही है? तो वो कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सब दाम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, राहुल सरकार आई है तो सब कुछ ठीक हो जाए? दालें, चीनी, आटा सब बढ़ता जा रही है रेट। बताइए कितनी इनकम आ रही है और कितनी खाया जा रहा है, ये बताइए मुझे। बच्चों को पढ़ाएं या घर में बिठाएं? अच्छा, राहुल गांधी अगर आ जाते, जीत जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता? ठीक हो जाता। पेट्रोल सस्ता हो जाता? जी हाँ, हो जाता। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जीतने के बाद राहुल गांधी ने पेट्रोल के दाम और बढ़ाए हैं, घटाए नहीं है। तो आप कैसे यकीन के साथ कह रही है कि घट जाए? आप भी हो यहाँ पे और मैं भी हूँ। उससे पहले भी तो सरकार चल रही थी, हमारे माँ बाप भी तो रहे हैं उस टाइम में। ये बताइए क्या वहाँ पे क्या कमी आती? राशन कभी महंगा हुआ, कभी चीनी आटा महंगा हुआ, या बच्चे पढ़े नहीं? हमने भी तो पढ़ा है। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। बाहर निकालने के लिए लड़की को हम सोचते हैं हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा। तो दिल्ली में रहती है, केजरीवाल इतने अच्छे अच्छे स्कूल बना रखे हैं, कहते हैं कि जो उनका सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल हो। केजरीवाल की मैं बताऊं, केजरीवाल की बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहा है वो बच्चों के साथ में। मेरे EWS में बच्चे का नाम आया हुआ है। पर लड़की की बात कर रही हूँ, आप पूछ रही थी ना लड़की के लिए। हमें डर रहता है अपनी बच्ची के लिए बाहर निकालने में। उसको क्यों? माहौल बहुत खराब है। पर दिल्ली में तो हर महिला सुरक्षित है। ये जगह जगह नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आप यूपी की तरफ चले जाओ, गाजियाबाद की तरफ चले आओ, पता चल जाएगा आपको। आप भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। मतलब केजरीवाल दिल्ली में महिला सुरक्षित है, यूपी में एंट्री करते महिला सुरक्षित? हर जगह नहीं है मैम, हर जगह नहीं है। हर जगह यूपी भी सुरक्षित नहीं है, कहीं कहीं उनकी है और कहीं कहीं यूपी भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में पूरी जगह दिल्ली सुरक्षित। मैम मैं 4 साल की बच्ची के लिए बहुत ज्यादा अफसोस में हूँ। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, घर के बराबर वाले नहीं करा है। कितनी न्यूज रिपोर्ट में आई, 2 लड़कों ने करा और उनको लेके गया और फिर उनको छोड़ दिया गया। उस बच्ची का कुछ नहीं पता, उसकी सांसें खत्म हो गई। उसके लिए कोई नहीं बोला, ना योगी बोला ना मोदी बोला। तो बताइए फिर कौन बोला? माँ बाप की तो बच्ची चली गई। 4 साल की बच्ची क्या थी? जब कोई कुछ तो एक्शन लिया है, कुछ नहीं लिया गया। वो औरत रोती पड़ती रह गई कि उसको तो पकड़ो जिसने मेरी बच्ची के साथ रेप किया। 4 साल की बच्ची कितनी सी होती है ये बताइए आप। अब ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो ऐसे कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो कांग्रेस से जैसे विपक्ष आरोप लगाता है, बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये जो हाय हेलो हो रही है ना, ये कोई फायदा नहीं है मैम। ये अभी यहाँ पे करेंगे अपने अपने घरों में, यानी आज हमारी बेटी कल को इनकी बेटी है। आज हमारे साथ हो रहा है कल इनके साथ होगा। हिंदू मुस्लिम हम नहीं, मेरी तो हिंदू सारी फ्रेंड है, मेरे सारे हिंदू के साथ में बैठना उठना है मेरा। कोई मैं ये पहली बार इनके साथ में खड़ी नहीं हुई हूँ। मेरा सारा हिंदू फ्रेंड है, रेनू है, सारी फ्रेंड है मेरी।
हाँ। हिंदू के साथ में मेरा रहना सहना है। ये जो ये कहना हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो खुद कहते हैं। फिर 10 साल से विपक्ष तो कर रहा है, जो सत्ताधारी पार्टी है, मोदी सरकार है, वो तो कहती है भैया नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस करती थी, कांग्रेस मुस्लिमों को ज्यादा प्रॉफिट देती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, बराबर। हाँ हाँ, कांग्रेस के टाइम में ये मुस्लिम हिंदू मुसलमान का ये नामो निशान ही नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम का जो विवाद चला है ये मोदी सरकार के आने के बाद ही चला है। ये पहले तो कभी कोई सब हम भाई भाई की तरह रह रहे थे। हिंदू मुस्लिम में कोई लेना ही नहीं देना था। हम लोगों का परिवार या जो जी बिजनेस चलता है, हम लोगों का इनका परिवार बिजनेस जो हमारे थ्रू चलता है, हमारा बिजनेस इनके थ्रू चलता है। इनके मध्य में भी बड़े बड़े कारीगर हैं, बड़े बड़े मतलब काम करने वाले हैं। तो हम क्यों इनको क्यों इतने सालों से कभी हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं है। जब से मोदी राज आया है, जब से हिंदू मुस्लिम हुआ है, अपने अपने एक दूसरे के काट में हो गए हैं। हाँ, तो जो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी कहती है कि पहले हिंदू मुस्लिम इसलिए इतने नहीं हुए क्योंकि मुस्लिमों को खुश किया जाता था, मुस्लिमों का रबड़ी दिल। नहीं 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 मैम, नहीं, ये गलत है। ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं मैम। ये सिर्फ कहने की बात। जब इंसान का खुद अपने साथ पलटती है ना, जब पड़ती है खुद पे, जब खुद की बेटी के साथ ऐसा हुआ होगा ना, जब ये कहेंगे हाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आपको भी लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम अगर होता तो 37% का फायदा कैसे हो जाता है यूपी में बाबा का सरकार है। यही बात तो मालूम नहीं है। अभी भी पहले क्या होता था कि सबसे पहला हक मुस्लिमों को होगा। अब क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको दिक्कत क्या आ रही है कि हिंदू होने लग गया है। जो पुराना चीज़ है उसको हटा के नया चीज़ हो रहा है हर काम में। तो यही बात है, जिसकी सोच जैसा होगा वैसा ही होगा, क्योंकि ये बात गलत है। हिंदू मुस्लिम तो मोदी सरकार ने किया नहीं है। अगर किया होता तो हिंदू को खाली फायदा दे देता, मुस्लिम को नहीं देता, तब ना होता हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये गलत बोल रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कहाँ से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका अधिकार बराबर देखा जा रहा है। फिर कहाँ से हो गया ऐसा? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये लोग। चलिए ठीक है।